पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा बारूद की आग से जल रहा है। पाकिस्तान के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। भारत से ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद अब अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान में हुए उस भीषण फिदाइन हमले की, जिसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली है। यह हमला शुक्रवार सुबह मीर अली इलाके में हुआ, जहां टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान आर्मी के एक कैंप को निशाना बनाया। इस हमले की शुरुआत एक बड़े आत्मघाती धमाके से हुई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कारी नाम का एक फिदाइन हमलावर विस्फोटों से लदे ट्रक को लेकर आर्मी कैंप की दीवार से टकरा गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। धमाके के तुरंत बाद कई आत्मघाती हमलावरों ने कैंप पर धावा बोल दिया। इसके बाद पाकिस्तान सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ते चले गए कि पाकिस्तानी सेना को मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक उतारने पड़े। इस हमले में अब तक 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 13 सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह हमला उसकी खालिद बिन वालिद फिदाइन यूनिट और गुल बहादुर गुट ने मिलकर किया है। यह हमला ऐसे समय पर किया गया जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान और अफगान सीमा से लगे इलाकों में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। उस कार्रवाई में कई टीटीपी लड़ाके मारे गए थे और साथ ही कई आम नागरिकों के मारे जाने की भी खबरें आई थी, जिसने हालात को और भड़का दिया। इस बीच टीटीपी के मुखिया मौलाना नूर वली महसूद ने एक नया वीडियो जारी करके पाकिस्तान सरकार और सेना को खुली चुनौती दी है। उसने अपने जिंदा होने का सबूत देते हुए कहा है कि वो खैबर इलाके में मौजूद है और बिल्कुल सुरक्षित है। गौरतलब है कि 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने दावा किया था कि एक एयर स्ट्राइक में नूर वली को मार गिराया गया है, लेकिन अब नूर वली ने इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान के उस दावे को झूठा साबित करने की कोशिश की है। वीडियो में नूर वली महसूद ने पाकिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि वो हर बार अपने अंदरूनी मामलों का ठीकरा या तो भारत पर फोड़ता है या अफगानिस्तान पर उसने कहा कि टीटीपी की लड़ाई पाकिस्तान सरकार से है और ये उनके मुताबिक जिहाद है। वाकई ये पाकिस्तान की फितरत है, जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान तक समझ गया है। पाकिस्तान अब ये आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया है। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान की हालत यही है। जब अफगानिस्तान तालिबान के सामने उसकी सेना ने सरेंडर कर दिया और चौकियां छोड़कर मुरीद के फौजी भाग खड़े हुए, तो अब वो भारत पर आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 8 अक्टूबर 2025 के दिन अफगानिस्तान और तालिबान के बीच झड़प तब शुरू हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और उसके आसपास के इलाकों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने यह हमला तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को खत्म करने के लिए किया, लेकिन इन हमलों में कई आम नागरिकों की जान गई और भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की ओर से किए गए इन हमलों में कंधार, नंगहर, काबुल, पख्तिका, खोस्त, हेलमंद और खासकर स्पिन बोल्डक जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सैटेलाइट फर्म वेंटोर की रिपोर्ट में साफ दिखाया गया है कि स्पिन बोल्डक जिले में कई टीम की सेट्स और इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। पाकिस्तान ने इसे आतंकवादियों का अड्डा बताया, लेकिन अफगान सरकार और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आम नागरिकों की संपत्तियां थी। तालिबान सरकार के मुताबिक पाकिस्तान के हमलों में करीब 21 निर्दोष नागरिक मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसके जवाब में तालिबान ने सीमा पर स्थित पाकिस्तानी चौकियों पर हमले किए। तालिबान का दावा है कि उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, उनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया और हथियार जब्त किए। हालांकि पाकिस्तान ने केवल 23 सैनिकों की मौत की बात मानी है, लेकिन तालिबान का दावा है कि उसने
50 से ज्यादा सैनिकों को मारा है। इस पूरे संघर्ष में एक अहम बात यह भी सामने आई है कि अफगानिस्तान के पास कोई भी हवाई रक्षा प्रणाली नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की वायुसेना को अफगान इलाके में कार्रवाई करने से रोकने वाला कोई तंत्र मौजूद नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने बिना किसी रुकावट के अफगान इलाकों में हवाई हमले किए। खास बात यह है कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुक्तकी भारत के दौरे पर थे, उसी दौरान पाकिस्तान ने ये हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि अफगान तालिबान भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसा रहा है, जिससे एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के भीतर भी इन हमलों के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पश्तून तहफूज मूवमेंट के नेता मंजूर पश्तीन ने पाकिस्तानी सेना की निंदा करते हुए कहा कि सेना अपनी नाकामी को छिपाने के लिए निर्दोष नागरिकों पर हमला कर रही है, जो एक बड़ा युद्ध अपराध है। पश्तीन ने कहा कि पाकिस्तान की सेना हर बार अपनी हार का गुस्सा आम जनता पर निकालती है। पाकिस्तान पर जिनेवा कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उल्लंघन का आरोप है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे हमलों में किसी को फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में अशांति और बढ़ेगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन तनाव बहुत गहरा है। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि अगर ये संघर्ष विराम केवल समय बिताने के लिए है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगा। भारत पर लगाए गए आरोपों से मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। कुल मिलाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया, इसमें आम नागरिकों का भारी नुकसान हुआ है और पूरे दक्षिण एशिया की शांति पर खतरा मंडरा रहा है। अगर जल्द ही दोनों देश बातचीत और समझदारी से समाधान नहीं निकालते तो ये टकराव और खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पूरी तरह से डगमगा सकती है। गोलियों और हमलों से आगे अब ये विवाद राजनयिक रिश्तों, मानवीय संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बनता जा रहा है। हाल के हफ्तों में जिस तरह से सीमा पर गोलीबारी हुई है, जिस तरह से आम लोगों की जानें गई हैं और जिस तरह से दोनों देशों के बयानों में तल्खी आई है, उसने ये साफ कर दिया है कि हालात सामान्य नहीं हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का ये तनाव कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से नाजुक रहे हैं, चाहे वो डूरंड लाइन का मुद्दा हो या सीमा पार आतंकवाद का आरोप। लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अब इस संघर्ष की सीधी मार आम नागरिकों पर पड़ रही है। हजारों परिवार विस्थापित हो रहे हैं, अस्पतालों में घायलों की भरमार है, स्कूल बंद हो गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में भय और अफरा तफरी का माहौल है। सोचिए, जब गोलियों की गूंज बच्चों की नींद छीन ले तो वो टकराव किसी जीत हार का सवाल नहीं रहता, वो बन जाता है मानवता की हार। अगर जल्द ही बातचीत, कूटनीति और परिपक्वता से कोई हल नहीं निकाला गया तो ये टकराव और खतरनाक रूप ले सकता है। नतीजतन पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता डगमगा सकती है। और याद रखिए, एक अस्थिर दक्षिण एशिया का असर सिर्फ इन 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन, ईरान और यहाँ तक कि पश्चिमी देशों की रणनीतिक चिंताएं भी इससे जुड़ी हुई हैं।